हेलो एवरीवन, दिस इज रिद्धि झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो कि आपके बहुत काम का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आपको ये वीडियो जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ ट्रिक्स। और इन ट्रिक्स के हेल्प से आप 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स वो निकाल लेंगे आप 5 सेकंड के अंदर। कितनी देर में? 5 सेकंड में आप 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर निकाल पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के, फिर हम पढ़ेंगे ट्रिक्स। ठीक है, बेसिक्स भी आने जरूरी है और ट्रिक्स भी आने जरूरी है। ठीक है, अगर आप ट्रिक्स भूल जाते हैं तो बेसिक्स वहां पे हेल्प करेगा आपको, अगर आपको बेसिक्स याद नहीं है तो ट्रिक्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, दोनों ही आने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्किप नहीं करना है और एंड तक देखना है। चलिए देखते हैं क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले कंटेंट क्या क्या है हमारे इस वीडियो का, ये देख लीजिए। डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर पढ़ने वाले हम विद एग्जांपल। स्क्वायर टेबल मैंने आपको 1 से लेकर 40 तक दी हुई है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। आपको आने चाहिए 1 से 40, नहीं भी तो 1 से 30 तो आपको लर्न होने ही चाहिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे। ये स्क्वायर रूट्स के लिए होता है, ये मेथड जो होते हैं वो स्क्वायर रूट्स के लिए होते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। उसके बाद सीखेंगे लास्ट में ट्रिक, और ये ट्रिक की हेल्प से मैंने आपको बता दिया कि 5 सेकंड में आप 5 सेकंड में आप 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है ट्रिक्स के लिए, और बेसिक्स भी सीखने हैं। ऐसा नहीं सिर्फ ट्रिक्स पे रिलाई करना है, बेसिक्स आने बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं पहली चीज पे, जो है स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है ये आप पढ़ लीजिए, पर डेफिनेशन से ज्यादा आपको प्रैक्टिकली मैं बता दूंगी क्या होता है। डेफिनेशन है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। स्क्वायर नंबर, किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है? किसी भी चीज का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाइंग द नंबर, मतलब उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। आप नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं खुद से। किससे? खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपको 5 का स्क्वायर पूछ लिया तो आपको क्या करना है? 5 इंटू 5 करना है, ना कि 5 इंटू 2 करना है। कई लोग स्क्वायर का मतलब समझते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार मल्टीप्लाई करना है उसका। ठीक है, 7 का स्क्वायर पूछ लिया तो 7 इंटू 7 करना है, 2 बार 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको उसका स्क्वायर मिल जाएगा 49। ठीक है, देखिए वही आपको यहाँ दे रखा है, फॉर एनी नंबर ए, कोई भी नंबर ए है तो उसका स्क्वायर ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए हो जाएगा। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा लगा हुआ है, डिनोटेड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से डिनोट करते हैं हम इसको। इसको हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम लिखते क्या है या पढ़ते क्या है? या तो आप ए स्क्वायर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? ए स्क्वायर पढ़ोगे, या हम क्या बोलते हैं? ए रेज्ड टू द पावर, ए रेज्ड टू द पावर 2। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो 5 का स्क्वायर है तो क्या बोलेंगे? 5 रेज्ड टू द पावर 2। 5 रेज्ड टू द पावर 2। ठीक है, तो किसी भी चीज का स्क्वायर इसी तरीके से निकल जाता है। 11 का स्क्वायर ढूंढना तो क्या करेंगे? 11 इंटू 11 करेंगे, तो 11 इंटू 11 कितना होता है? 121 होता है। तो यही होता है स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। स्क्वायर टेबल आपको यहाँ पे दी हुई है, देखिए आपको 1 से लेकर 20 तक की तो टेबल बेटा कंपलसरी है, आपको लर्न होना चाहिए। कंपलसरी है, लर्न होना ही होना चाहिए। अगर आपको 1 से 30 तक की लर्न है ना तो बेस्ट है, मतलब मैं तो 1 से 30 बोलूंगी। ठीक है, पर 1 से 30 में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है लर्न करने में, नहीं लर्न कर पाते, तो 1 से 20 तो होना ही होना चाहिए, इसमें तो एक भी कम नहीं होना चाहिए। 30 तक अगर आप कर पाए तो सबसे बेस्ट है। इसका मैं तरीका भी बताती हूँ लर्न करने का क्या है। आप जहां भी पढ़ते हैं, जो भी स्टडी टेबल है, जैसे अगर मेरी ये स्टडी स्टडी टेबल है, यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ, जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं, आपके सामने की वॉल पे, जो आपके सामने वॉल है, वहां पे आप एक पेपर पे लिख के इसको चिपका लीजिए। ठीक है, उस वॉल पे चिपका लीजिए। और आपको क्या करना है, रोज आप पढ़ने बैठते हैं, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, शाम को, दिन में, सुबह में, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, तो आपको उस वक्त क्या करना है? 5 मिनट लगते हैं रीडिंग मारने में, खाली रीड कर लेना है, लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है कि 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है। कुछ भी आप समझ लीजिए कि आप एक बार बस पढ़ रहे हैं, एक स्टोरी है जिसको आप रीड कर रहे हैं।
ठीक है, बस आपको लर्न नहीं करना है। आप 5 मिनट रोज क्या करना है, इसको आपको बैठना है, पढ़ते वक्त बैठते वक्त आपको इसको एक बार गा लेना है, पढ़ लेना है बस, ठीक है। और आप ये 15 से 20 डेज करके देखिए, 15 से 20 डेज करके देखिए, आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से याद हो जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर। ठीक है, जितने भी स्क्वायर्स हम आपको जबरदस्त तरीके से याद हो जाएंगे। आप ऐसा 15 से 20 दिन करके देखिए, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो आप उसको जल्दी भूल जाएंगे, तो उसको रटना नहीं है, बिठाना है दिमाग में। ठीक है, तो रोज पढ़ना है, रोज उसको 5 मिनट देना है, टाइम देना है 5-5 मिनट, ठीक है। चलते हैं आगे, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको एक पेज पे लिख लो और लिख के चिपका लो, या फिर आप इसका क्या कहते हैं, पीडीएफ तो मिलेगा ही, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब कुछ प्रॉपर्टीज है, यहां से क्या आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई, जो कि अभी आपके लिए जरूरी है पढ़नी, ठीक है। बाकी तो आपके बुक्स में बहुत सारे हैं, पर अभी जो जरूरी है मैंने वही बताया है। क्या है, देखो, यूनिट डिजिट दैट कम्स एट लास्ट प्लेस। अब आपने गौर किया नहीं किया पता नहीं, पर देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, 5 का कितना होता है 25, 6 का कितना होता है 36, 7 का कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होता है 81, और 10 का कितना होता है 100, ठीक है। अब आपने गौर किया क्या, देखो लास्ट वाले नंबर्स देखो, 1 के लास्ट में 1 आ रहा है, 2 के लास्ट में 4 आ रहा है, 3 के लास्ट में 9 आ रहा है, 4 के लास्ट में 6 आ रहा है, 5 के लास्ट में 6 आ रहा है, 6 के लास्ट में 6 आ रहा है, 7 के लास्ट में 9 आ रहा है, 8 के लास्ट में 4 आ रहा है, 9 के लास्ट में 1 आ रहा है, 10 के लास्ट में 0 आ रहा है। तो क्या आपने नोटिस किया कि हमेशा लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9, 0 यही नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। 1 के बाद बीच में 1 और 4 के बीच में 2 और 3 भी आता है, पर ये नंबर नहीं आ रहे कहीं पे भी। देखो आप चेक करो, यहाँ पे आ रहे हैं क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहे हैं क्या, कहीं पे नहीं आ रहे, ठीक है। 6 और 9 के बीच में देखो, 6 और 9 के बीच में भी 7, 8 आता है, आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आते लास्ट में, ये आपको ये अगला प्रॉपर्टी यही मिलेगा, 2, 3, 7, 8 लास्ट में कभी भी नहीं आते हैं, ये नंबर्स लास्ट में कभी भी नहीं आते परफेक्ट स्क्वायर के। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। जैसे कि मानो 12 का स्क्वायर है 144, और 13 का स्क्वायर है 169, तो ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर है, 144 और 169, ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर है। पर इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं, कितने नंबर, 144 और 169 के बीच में 145 आता होगा, 146 आता होगा, 147 आता होगा, 148 आता होगा, 152 आता होगा, 159 आता होगा, 163 आता होगा, 165, ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आपको दिखेगा परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में यही आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं उनके लास्ट में यही आता है हमेशा, ठीक है। जैसे कि आप देख लो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो देखो जो नंबर 2 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर किस पे एंड हो रहा है 4 पे, यही हमने यहाँ देखा था। 2 से अगर नंबर होता है तो स्क्वायर, उसका स्क्वायर 4 पे एंड होता है। और देख लो आपके पास मान लो है 31 का स्क्वायर, तो कितना होता है 961 होता है। 31 के लास्ट में 1 है, तो एंड भी 1 पे हो रहा है, देखो 1 का स्क्वायर 1 पे एंड होता है, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 पे एंड होता है ना। और देख लो अगर आपको दे रखा है 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, तो देखो यहाँ पे 7 है लास्ट में, तो यहाँ पे 9 आ रहा है लास्ट में, तो क्या है 7 के लास्ट में 9 आता है, देखो 7 के लास्ट में 9 आता है, हाँ आता है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मानो कभी क्वेश्चन आपको दे दिया कि आपको निकालना है, मान लो 29 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब आपको ऑप्शंस में दे रखा है, ऑप्शन है आपके पास एक 676, एक ऑप्शन है 729, एक ऑप्शन है 529, और एक ऑप्शन है आपके पास 841, ये ऑप्शन है आपके पास। अब लास्ट में देखो 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 1। अब मुझे याद नहीं है, मान लो मुझे याद नहीं है कि 29 का स्क्वायर क्या होता है, ये मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये तो पता है कि यहाँ 9 आ रहा है लास्ट में, और 9 अगर लास्ट में आता है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो लास्ट में क्या आएगा 1। अगर क्वेश्चन में लास्ट में 9 है तो आंसर में लास्ट में 1 आएगा, ये पता है मुझे। तो 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, ये मेरा करेक्ट आंसर है 841, मेरा करेक्ट आंसर है। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेगा। और दिखा बता देती हूँ मैं भी आपको। अब यहाँ उसी का उल्टा दे रखा है 2, 3, 7, 8 लास्ट में कभी नहीं आती है, तो मैंने वहीं पे बता दिया आपको
कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये सारे आते हैं लास्ट में, और 2, 3, 7, 8 ये लास्ट में कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ सकते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि 51 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, क्या पूछ लिया आपसे, 51 का स्क्वायर क्या होता है। तो 51 का स्क्वायर कितना होता है बताओ। 51 का स्क्वायर कितना होता है, 2601 होता है। कितना होता है, 2601 होता है। तो देखो 1 से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी किससे एंड हो रहा है, 1 से ही एंड हो रहा है। यहाँ पे भी किससे एंड हो रहा है, 1 से ही एंड हो रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं आपको देके बता देती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लो 16 का स्क्वायर मेरे से पूछ रहा है, और ऑप्शंस दे दिए हैं मुझे 169, 196, 256, 196 से 194 कर लो वहां पे। ठीक है, 256, और आप मुझे दे रखा है 321। ये सारे मुझे दे रखे हैं ऑप्शंस। तो देखो 6 यहाँ पे 16 के लास्ट में क्या आ रहा है, 6। तो हमें देखना है कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो 6 जो वाला जो नंबर है वो 6 पे ही एंड होता है। 6 से जो नंबर एंड खत्म हो रहा है उसका आंसर भी 6 पे ही खत्म होता है। तो यहाँ पे 6 किसके लास्ट में आ रहा है, 9। ये हो सकता है क्या, नहीं। यहाँ पे लास्ट में 4 हो सकता है क्या, नहीं। यहाँ लास्ट में 1 हो सकता है क्या, नहीं। एक ही आंसर हो सकता है मेरा 256, क्योंकि इसके लास्ट में 6 आ रहा है। तो मुझे आंसर नहीं भी, अगर मुझे लर्न नहीं भी स्क्वायर, तो भी मैं पता लगा सकती हूँ क्या स्क्वायर होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं आगे। स्क्वायर रूट क्या होता है। अब जैसे कि आपने पढ़ा कि 25 का स्क्वायर होता है 625, इसी का जस्ट उल्टा कर दो। अब आपको 625 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 20। स्क्वायर रूट का मतलब ये नंबर कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 625। कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 625 मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 25 है। 25 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आंसर, 625 मिल जाएगा। और स्क्वायर रूट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है स्क्वायर रूट का बेटा, ये वाला साइन होता है। ये वाला साइन या 2 लगा के ऐसे साइन, तो इसका भी मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, इसका भी मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। ठीक है, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट आपसे पूछ रहा है 484 का स्क्वायर तो कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया है 289 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट अब सॉल्व कैसे करते हैं, इसके भी कुछ मेथड्स हैं। जैसे कि सॉरी, यहाँ पे बेसिक मेथड टू सॉल्व स्क्वायर नहीं है, बेसिक मेथड टू सॉल्व स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व किया जाए, फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि आप एलसीएम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो जैसे कि आपको लेना है, मान लो 144 का पता करना है, तो आपको एलसीएम लेना है इसका। तो एलसीएम लो, 2 से करेंगे सबसे पहले तो कितना आएगा, 72। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 36। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 18। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 9। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3। और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये तो ले लिया हमने एलसीएम। अब जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इनका पेयर बनाना है, तो पेयर बनाओ। ये 2 और 2 का एक पेयर बन जाएगा, ये 2 और 2 एक उसमें आ गए, एक पेयर में आ गए, और ये 3 और 3 एक पेयर में आ गए। अब यहाँ से एक 2 ले लेना है, यहाँ से एक 2 ले लेना है, और यहाँ से एक 3 ले लेना है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 जा, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, है ना। ठीक है, इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज लेना है। ठीक है, और देख लो, जैसे कि आपको और दे दिया 169 लेना है, या और कोई नंबर ले सकते हो आप, जैसे कि 14 का स्क्वायर ले लो 196। 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ होगा ही नहीं। 2 9 जा 18, बचा 1, 8 जा। फिर 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 4 जा, 2 9 जा। फिर 7 से करेंगे तो 7 आएगा, और फिर 7 से करेंगे तो पूरा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या आ रहे हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये एक बन गया पेयर, ये एक बन गया। यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 7 लिया, मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14। 14 का स्क्वायर होता है 196। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, जो हम सॉल्व कर रहे थे पहले। तो इस तरीके से पहला मेथड ये है, फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये देखो कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे आप बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, आप समझ लो लीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवीजन आ ही रहा है वर्ड बीच में, तो आप समझ लो कि डिवाइड करना है। आपको क्या करना है,
डिवाइड करना है। पर डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे आप नॉर्मल नंबर्स का डिवाइड करते हो तो आप 2 3 जा 6 डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है। आपको 4 2 जा की जरूरत है तो आप 4 2 जा लिख सकते हो, पर हम यहाँ ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते यहाँ पे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हम क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो सिर्फ स्क्वायर वाले मल्टीपल लेने होते हैं। कहने का मतलब 2 2 जा ले सकते हो आप 4, 3 3 जा ले सकते हो आप 9, 4 4 जा ले सकते हो आप 16, 5 5 जा ले सकते हो आप 25, 6 6 जा ले सकते हो 36। इनके बीच के नंबर्स नहीं ले रहे, मतलब 5 4 जा नहीं ले सकते, 5 5 जा ही ले सकते हैं। 4 4 जा ले लिया, 4 3 जा नहीं ले सकते, 4 4 जा ले सकते हैं, ठीक है। तो अब और करना क्या होता है हमें, पहले देखो अब आ जाओ, ये तो बात समझ गए आप। अब इनका अप्लाई कैसे करना है इसको क्वेश्चन में, ये अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग कहाँ से करनी होती है, बैक साइड से करनी होती है। मतलब कि 144 है, पेयर बनाना है बैक साइड से, दो दो का। तो ये बन गया दो का पेयर 44 का। इसके आगे वन अकेला रह गया, तो अकेले का तो कोई पेयर बनेगा नहीं, तो वन अकेला ही काम चलाएगा अपना, ठीक है। 44 आ गया पेयर में और वन अकेला है, ठीक है। तो सबसे पहले वन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वन में किससे डिवाइड करेंगे, वन से डिवाइड करेंगे, वन वन जा वन, कुछ नहीं बचा। अब पेयर हम हमेशा एक साथ नीचे उतारते हैं, तो ये 44 जो है ना बेटा, ये एक साथ नीचे उतारेंगे 44, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं, जितने से आपने पहले डिवाइड दिया था, वन की टेबल से पहले डिवाइड दिया था, उतना ही वापस ऐड कर दो, वन में वन ऐड कर दो तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के आगे कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 44 आ जाए। 2 के आगे ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 के आगे अगर मैं 1 लूंगी तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूँ, 21 1 जा 21। 2 के आगे अगर मैं 2 लूंगी तो फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करूँ, 2 के आगे मैंने 2 लिया और 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो 22 2 जा 44। तो देखो 44 ही चाहिए था क्या मुझे, हाँ चाहिए था मैम, 44 ही चाहिए था। तो ये तो 2 आ गया यहाँ पे मेरे फिल इन द ब्लैंक्स में, क्या आ गया 2 आ गया। तो 44 मिल जाएगा मेरे को, 22 2 जा 44 कैंसिल आउट होगा, 22 2 जा डिवाइड किया मैंने तो ऊपर 2 लिख लो। तो 12 जो आया ना आपका, यही आपका आंसर है। 12 ही आपका क्या है, 12 ही आपका आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं तब आपको समझ में आएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो और एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास 361, अब इसमें डिवाइड करना है, फिर से पेयर बना लेंगे, 61 का पेयर बनेगा और 3 का पेयर बनेगा। अब 3 का पेयर है तो बताओ, 3 का पेयर है, 3 लाना है मुझे। अब मैं क्या करूं, 1 इंटू 1 करूं, 2 इंटू 2 करूं, क्या करूं, 1 इंटू 1 1 होता है, 2 2 जा 4 हो जाता है, ये तो ज्यादा हो गया। तो ज्यादा तो नहीं लेते ना, डिवाइड में ज्यादा नहीं लेते, कभी भी कम लेते हैं, तो 1 से करेंगे। तो 1 1 जा 1। अब 3 में से 1 गए तो कितना बचता है, 2 बचता है। 2 में डिवाइड जाएगा नहीं, ये 61 उतार लेंगे हम, 261। और यहाँ पे 1 में 1 ऐड कर देंगे, 2 आ गया। और 2 के आगे ऐसा क्या रखें कि ये आ जाए, तो 2 के आगे हम कुछ ऐसा रखें कि हमें 261 मिल जाए और उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 के आगे 1 रखोगे तो 21 1 जा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 21। ऐसे ही फिर 2 के आगे 2 रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 2 जा 40। 2 के आगे 3 रखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 3 जा 69, ठीक है। तो 2 के आगे हम क्या रखें कि मुझे देखो, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस या आप कह सकते हो थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है हमें स्मार्ट वर्क, कि देखो 2 के एंड में मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि मुझे लास्ट में 1 मिल जाए। अब 1 लास्ट में कब मिलता है बताओ, किसके लास्ट में 1 मिलता है, 9 9 जा 81 होता है। तो 1 कब मिलता है, जब हम 9 से मल्टीप्लाई करें, तो 29 इंटू 9 करेंगे। देखो 29 इंटू 9 कितना होता है, 9 9 जा 81 का 1 आ गया, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 8 कितना होता है 26। तो आ गया 29 9 जा 261, कैंसल हो गया। 9 जा हमने लिया था तो वो हम यहाँ लिख देंगे 19। तो 361 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, कितना आया 19 हमारा आंसर आया, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट वाला, यहाँ पे देखो एक और भी आपको एग्जांपल दे रखा था, उससे पहले हम ये सब जो है वो थोड़ा इरेज कर लेते हैं और फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे, जब आपको सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी ना, और जब आप खुद से भी क्वेश्चन 10 12 की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डाउट जो है आपके ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये मेथड आपको अभी ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आपको नहीं लगेगा। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 576। अब इसमें करके देखते हैं, फिर से पेयरिंग करेंगे। तो आगे 5 है, पहले 5 में डिवाइड करना है। तो देखो 1 इंटू 1 तो 1 होता है, और 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, और 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। कौन सा ले बताओ, 5 में डिवाइड करने के लिए ये वाला लेंगे। 2 2 जा तो 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए तो
1 आ गया और ये पूरा पेयर एक साथ उतार लेंगे 76। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड किया था तो उसमें 2 ही ऐड करेंगे, 2 और 2 ऐड हो गए कितना हो गया 4। अब 4 के आगे कोई नंबर लेना है हमें और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या ले, देखो लास्ट में 6 आ रहा है, 6 कब कब आता है ये बताओ। 6 एक तो आता है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब, 4 4 जा क्या होता है बताओ, 4 4 जा क्या होता है 16, 6 आ रहा है लास्ट में। और एक होता है 6 6 जा करते हैं तब 36 आता है, 6 आता है लास्ट। तो एक बार 4 लगा के देखेंगे, एक बार 6 लगा के देखेंगे। तो 4 के आगे 4 लगाया, 44 इंटू 4 कर, 4 4 जा 16 का 6, 6 कैरी, सॉरी 1 कैरी, 16 का 6 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17 आ गए तो 176। 44 4 जा हमने किया तो वो 4 आप यहाँ लिख दो, तो कितना आ गया हमारे पास 176 कैंसिल हो गया। तो आपको 576 का पूछ रहा था, स्क्वायर रूट कितना आ गया 24 आ गया आंसर। कितना इजी मेथड है। चलिए अगले पे और दिखा देती हूँ अभी मैं आपको एग्जांपल्स। अब यहाँ पे 4 डिजिट वाले नंबर्स है, 1024 में करना है। मानो हमको आपको नंबर दे रखा है 1024, इसमें आपको डिवाइड करना है, तो पेयर बना लीजिए 2 2 के, बना लिए। अब देखो 10 लेके आना है, 10 कब आ सकता है, 3 3 जा करेंगे 9 तो आ जाएगा 10, बताओ। अब तो आप लोगों को पता चल गया है 3 3 जा क्या होता है 9, 10 में से 1 9 गया तो कितना बचता है 1 बचता है, और ये पेयर पूरा उतार लेंगे 24। अब 3 में पहले डिवाइड किया तो 3 ही ऐड करेंगे, 3 और 3 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 6, 6 के आगे कुछ रखना है और चाहिए 4। 4 कब आएगा बताओ, 2 2 जा 4 होता है तो 6 के आगे 2 रख दो, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 आ गया 124। तो यहाँ पे 62 और 2 जा बार कर रहे हैं, 2 बार 2 टाइम्स डिवाइड कर, तो 124 आ गया। देखो 1024 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, चलते हैं और जो है दूसरा एक और नंबर है उसको भी हम करके देखते हैं, मैं ही बताऊंगी आपको करके, फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए जो कि आपको खुद से ही करने हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो 2704, ये आपको दे रखा है, फिर से पेयरिंग कर लेंगे और 27 में डिवाइड करना है, किससे करें बताओ। 4 4 जा 5 5 जा करेंगे, 5 5 जा 25, बचा कितना 2 बचा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचा, 5 में 5 ऐड कर देंगे, कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया, और ये पेयर पूरा उतार लेंगे 204। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नंबर रखना, उसको मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, है ना। तो अब बताओ 10 है और लास्ट में यहाँ 4 चाहिए, कैसे आएगा 4, 2 रहेगा तब आएगा 4, 2 2 जा 2 2 जा रहेगा तब आएगा 4, 2 2 जा 4 और 10 2 जा 20 आ गया। 102 2 जा किया था हमने, है ना, 102 2 जा तो 204 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था 2704 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो कितना होगा 52, कितना होगा 52 आंसर। ठीक है, ये थे आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि अब आपको खुद से करने हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अब देखते हैं ट्रिक्स। अब हम आ गए हमारे वीडियो के लास्ट में, जिसका आप लोगों को वेट था बहुत टाइम से कि ट्रिक्स क्या, हम कौन से ट्रिक्स लेके आने वाले। तो ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ कि 5 सेकंड में आप 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर सॉल्व कर लो। आप बोलोगे मैम ऐसा था तो इतना सारा पहले क्यों पढ़ाया इसलिए बेटा क्योंकि बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिक्स तो क्या है, बदलते रहते हैं, आज कोई ट्रिक है कल कोई और ट्रिक आ जाएगा। ठीक है, बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं नए नए ट्रिक, पर बेसिक वो है जिसके ऊपर सारे ट्रिक्स वर्क करते हैं, तो बेसिक पहले आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ट्रिक्स की। तो जैसे कि मान लो आपको 12 का स्क्वायर निकालना, तो सबसे पहले क्या करना, देखो 12 में 2 डिजिट है 1 और 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेना है और 1 का स्क्वायर कर लेना अलग अलग। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप ये 2 का स्क्वायर 4, ये फर्स्ट स्टेप है। अब क्या करना है 1 का स्क्वायर नहीं करना, पहले क्या करना है 1 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये जो 12 और ये ऊपर जो 2 है इन सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ लिख लो 4, और लास्ट में ये जो 1 था ये वाला 1 इसका स्क्वायर कर लेना। 12 का जो ये शुरू वाला 1 है इसका स्क्वायर कर लेना, 1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर आ गया 144। बड़े बड़े नंबर्स की निकाल सकते हो आप, वैसे ही 27 का स्क्वायर निकालना है हमारा। तो सबसे पहले करेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होता है। तो 9 तो हम लिख लेंगे और 4 चला जाएगा कैरी में, ध्यान रखो 4 हासिल हो जाएगा। तो 9 लिख लिया हमने और 4 हो गया हमारा कैरी। अब ये जो 2 7 और ऊपर 2 है स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है 7 2 जा 14 और 14 2 जा कितना होता है 28। अब 28 आया, उसमें ये वाला कैरी ऐड कर लो, 28 प्लस 4 कितना होता है
28 प्लस 4 32। अब 32 का 2 लिख लेंगे हम और 3 कैरी हो जाएगा, तो 2 लिख लो वापस से यहाँ पे और 3 कैरी है हमारा। अब ये 3 जो है ये कैसे काम आएगा हमारे, ये देखो आगे 2 है, 2 का स्क्वायर करो, पहले 7 का स्क्वायर किया था सबसे फर्स्ट में और लास्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है, और 4 में ये वाला जो 3 यहाँ पे कैरी आया था वो ऐड कर दो, तो 4 और 3 कितना होता है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 759। ठीक है, और नंबर्स को मैं अभी आपको बताती हूँ स्क्वायर करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए अब आपको करना है 31 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 3 इंटू 1 इंटू 2 कर लेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होगा। उसके बाद ये 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 आ गया। और अब और देख लो आगे बड़े बड़े नंबर्स के देख लो, 85 का स्क्वायर करना है आपको, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 5 वाले बाद में बताऊंगी नंबर्स, इनका अलग ट्रिक है तो ये बाद में बताऊंगी। ठीक है, 83 का करना है मानो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 8 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या होता है 8 3 जा हो गया आपका 24, 24 2 जा 48, 48 का 8 लिखेंगे, 4 कैरी, 4 कैरी रख लेंगे, और ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 और 4 कितना होता है 68, ये आ गया 83 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर करना है आपको, चलो करो 1 का स्क्वायर 1, 9 इंटू 1 इंटू 2 करो तो 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी। 9 का स्क्वायर करेंगे अब, तो 9 का स्क्वायर 81, उसमें ये वाला 1 ऐड कर दो, 81 और 1 82, ये आ गया। ठीक है, ये थे हमारे कुछ ट्रिक्स जो कि आप 2 मिनट में इनसे आप सारे स्क्वायर निकाल सकते हो। 89 का स्क्वायर निकालना है मानो अगर आपको, तो क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो 81, 81 का 1 रख लिख लिया 8 कैरी। अब 8 इंटू 9 इंटू 2 करेंगे तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 72 2 जा कितना हो गया आपका 144, 144 में हम ये 8 ऐड कर देंगे, तो 144 में आप 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास कितना आएगा 152, कितना आएगा 152, तो 152 में से 2 लिख देंगे दोबारा यहाँ पे, और 15 क्या हो गया फिर से कैरी हो गया। अब यहाँ जो 8 है इसका स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर का 64, वो इसमें ऐड कर देंगे 15 में, तो 64 ऐड करेंगे 15 में तो क्या आएगा 9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 आएगा, तो ये आ गया 7921, ये क्या आ गया 7921 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 89 का स्क्वायर पता चल गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से। आगे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, जिनको आप ट्रिक्स की हेल्प से भी निकालना, ट्राई करना, और आप अपने कुछ क्वेश्चंस लेके अपने बुक में से, अपनी प्रैक्टिस बुक में से, अगर कौन सी बुक अच्छी है ये जानना है तो आप मेरे को उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी, रिकमेंड करूंगी कौन सी बुक अच्छी है, आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बुक से प्रैक्टिस करिएगा। आपको जो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने सीखा है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको किसकी प्रैक्टिस करनी है लॉन्ग डिवीजन मेथड की प्रैक्टिस करनी है, जो आपने फैक्टराइजेशन सीखा है उसकी प्रैक्टिस करनी है फैक्टराइजेशन मेथड की। ठीक है, उसके बाद जो आपने ट्रिक्स सीखी है उनके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो मैंने दिए हुए हैं ये ट्रिक्स के लिए ही दिए हुए हैं, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ट्रिक्स भी बिना प्रैक्टिस के नहीं होती है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप फ्लुएंट नहीं होते हो, पता तो चल रही ट्रिक, लेकिन आप फ्लुएंट कैसे होगे, जैसे 2 सेकंड मैंने बोला 5 सेकंड मैंने बोला, वो कैसे निकाल सकते हो, फ्लुएंसी चाहिए उसके लिए, कमांड चाहिए उस ट्रिक पे। ठीक है, तो कमांड बनाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये आपका खत्म होता है, जो कि था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो अभी भी, तो आपको क्या करना है कमेंट करना है, मैं आपके डाउट्स लेने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और जो पीडीएफ है इसका वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कहाँ से मिलेगा लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, सारे पीडीएफ्स आपको वहां मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और अगर ट्रिक पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे तभी पता चलता है कि कितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अपने जो भी डाउट्स हो उनको प्लीज कमेंट करिएगा, तो मैं उनके आंसर जरूर करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।